राधे राधे एंड वेलकम इन सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन। आज की आपकी क्लास है इंट्रा ऑपरेटिव केयर, जो कि फर्स्ट क्लास आपकी हो चुकी थी इसमें, जिसमें हमने पढ़ा था फिजिकल सेटअप के बारे में, ओटी के फिजिकल सेटअप ऑपरेशन थिएटर के, और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रा ऑपरेटिव केयर के सेकंड पार्ट या सेकंड स्टेज के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे पोजीशन, कौन कौन सी पोजीशन दी जाती है ओटी में, इंस्ट्रूमेंट के बारे में, इक्विपमेंट वगैरह, स्क्रबिंग प्रोसेसर क्या है, गाउन और मास्क, ग्लोव, ठीक है, ग्लोविंग, और क्या क्या हमें पेशेंट, मॉनिटर द पेशेंट ड्यूरिंग प्रोसीजर, प्रोसीजर के दौरान हमें क्या क्या पेशेंट को मॉनिटर करना चाहिए, और लीगल एस्पेक्ट, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट टॉपिक अपना पोजीशंस। तो पोजीशंस पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंट के बारे में। पोजीशन पढ़ेंगे बाद में। इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है आपके पास स्कैल्पल। कौन सा है? स्कैल्पल। तो क्या होता है ये होता है आपके पास ए स्मॉल नाइफ विथ शार्प ब्लेड। क्या काम आता है? यूज्ड फॉर द कट स्किन और टिश्यू। स्किन और टिश्यू को कट करने में ये काम में लिया जाता है। अब दिखता कैसे है ये, अभी देखते हैं। ये है आपके पास स्कैल्पल, ठीक है। अब ये तो आप सबने देखा है, ये वाली चीज़ें, ये है सर्जिकल ब्लेड। क्या बोलते थे? सर्जिकल ब्लेड। सर्जिकल ब्लेड को क्या करते हैं हम, ये आपके पास जो हैंडल होता है, इसमें हम इसको क्या है, ऐड कर देते हैं, इसमें लगा देते हैं इसको। जो कैसे लगाते हैं, इसकी भी एक टेक्निक होती है, ठीक है। एसेप्टिक टेक्निक के थ्रू ही इसको लगाते हैं अपन, जिससे इन्फेक्शन वगैरह ना हो। फिर ये कुछ ऐसा दिखता है, इसे बोलते हैं अपन क्या, स्कैल्पेल। और जो ये है, ये हो गया सर्जिकल ब्लेड, ठीक। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है अपने पास सीजर। सीजर सबको पता है सीजर क्या होती है। शार्प इंस्ट्रूमेंट, वेरियस साइप एंड सेज, अलग अलग साइप और सेज में पाए जाते हैं ये। क्या काम आता है ये? यूज्ड फॉर कट टिश्यू एंड सूचर्स। जो सूचर्स होते हैं, स्टिचेस, उनको काटने में काम में लिए जाते हैं सीजर। साधारण भाषा में जो कैंची होती है ना, नॉर्मल, वही क्या है, सीजर है। शार्प होती है और अलग अलग साइप और सेज में पाई जाती है, ठीक। फिर है फोर्सेप्स। फोर्सेप्स क्या होता है? फोर्सेप्स एक ट्विजर लाइक टूल होता है फॉर होल्डिंग। होल्डिंग यूज क्या है इसका? टू होल्ड और मूव टिश्यू। कोई भी टिश्यू वगैरह है उसको होल्ड करने में, पकड़ने में और मूव करने में ये फोर्सेप है, वो काम में ली जाती है। अब फोर्सेप्स कैसे दिखती है सर, वो भी बताएंगे आपके। ये अपने पास आर्टरी फोर्सेप है। ये है कौन सी? आर्टरी फोर्सेप, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप की दिखती है, जो कि आपके पकड़ने में, किसे, टिश्यू को पकड़ने में और मूव करने में काम में ली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास निडल होल्डर। अब निडल होल्डर क्या होता है? निडल होल्डर, ये भी आप सभी ने क्लिनिकल ड्यूटी करी है, क्लिनिकल पोस्टिंग में हॉस्पिटल में गए हो तो ये सभी आपने देखा है। निडल होल्डर सिमिलर टू द फोर्सेप, फोर्सेप्स है उसके सिमिलर होता है, पहली चीज। दूसरी, फॉर होल्डिंग निडल वाइल वाइल स्विचिंग वुंड, सॉरी यहाँ पे क्या है, स्टिचिंग। सूचर्स करते हैं जब वुंड को, क्या है अपन, ये मिस प्रिंट है, यहाँ पे क्या है, सूचरिंग, सूचरिंग वुंड। जब वुंड पर अपन क्या है, सूचर सूचर लगाते हैं, स्टिचेस लगाते हैं, तब इसको निडल को पकड़ने में, होल्ड करने में काम में लिया जाता है। ये बिल्कुल फोर्सेप्स की तरह दिखाई देता है, सिमिलर होता है। ये देखो, ये तो हो गया आपके पास
फोर्सेप, और जो ये वाला पार्ट है, ये वाला ही चीज़, ये होती है नीडल होल्डर। दोनों क्या है, सिमिलर है देखने में। जूम कर लो, ये देखो, ये है नीडल होल्डर, ठीक है। अब जो ये वाला पार्ट है, इसमें उसको नीडल है उसको होल्ड किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है आपके पास सक्शन डिवाइस। सक्शन डिवाइस क्या होता है? नाम से पता चला है सक्शन, सबने देख रखा है। ये मेडिकल वार्ड में मिलेगा आपको, आईसीयू में भी मिलेगा, ओटी में भी मिलेगा, मतलब नॉर्मल जो भी वार्ड है सभी में आपको ये देखने को मिलेगा। क्या होता है ये, देखो क्या है, पढ़ो। यूज टू रिमूव फ्लूइड फ्रॉम सर्जिकल एरिया। जहाँ पर भी अपन सर्जरी कर रहे हैं उस एरिया का जो फ्लूइड है उसको रिमूव करने में ये सक्शन डिवाइस है वो काम में ली जाती है। ये एक मशीन होती है। चलो इसका भी डायग्राम दिखा देते हैं आपको। ये देखो, ये है आपके पास सक्शनिंग डिवाइस या सक्शन मशीन। इसमें क्या है, जो जिस भी ऑर्गन या एरिया की सर्जरी कर रहे हैं उसका फ्लूइड रिमूव करने में काम में लिया जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है टॉपिक हीमोस्टेट। अब हीमोस्टेट क्या होता है? हीमोस्टेट एक क्लैंप लाइक टूल होता है फॉर स्टॉप ब्लड फ्लो। जो ब्लड फ्लो है सर्जरी के दौरान, ड्यूरिंग सर्जरी, जो ब्लीडिंग है उसको कंट्रोल करने में काम में लिया जाता है। अब हीमोस्टेट को कैसा दिखता है, ये देखो हीमोस्टेट, जूम कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो हीमोस्टेट है यहाँ से थोड़ा कर्व होता है, थोड़ा सा यहाँ से इसकी स्ट्रक्चर है वो कर्व होती है, ठीक है, जो कि ड्यूरिंग सर्जरी ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है आपके पास सर्जिकल स्टेपलर। अब स्टेपलर तो सबने सुना है, स्टेपलर करते अपन पेज को। सर्जिकल स्टेपलर क्या है? सर्जिकल स्टेपलर वही पिंच करने का काम होता है। डिवाइस टू क्लोज वुंड क्विकली। जैसे सूचर्स लगाते हैं अपन, उसमें तो थोड़ा टाइम लगता है। सर्जिकल स्टेपलर है, इसमें आपके क्या है, जल्दी क्विकली वुंड है वो क्लोज किया जाता है। कैसा दिखता है? जस्ट लाइक ए स्टेपलर। ये देखो, इसे स्टिचिंग स्टेपलर भी बोलते हैं। अब ये देखो, इसमें ये स्टेपलर हो गया, ठीक है। यहाँ से अब जब स्टेपलर कर देते अपन तो वुंड है कुछ इस तरह दिखता है। भाई हमने क्या है, इसको स्टेपलर कर दिया वुंड को, तब उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास हीमोस्टेट पढ़ लिया, सर्जिकल स्टेपलर पढ़ लिया, टॉवल क्लैंप। टॉवल क्लैंप क्या होता है? टॉवल क्लैंप होता है क्लैंप डिजाइन टू होल्ड सर्जिकल ड्रैप्स इन प्लेस। स्ट्रक्चर कैसी होती है इसकी, ये भी देख लो। ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है टॉवल क्लैंप। कैसे इसमें जो टॉवल वगैरह है उसको होल्ड करते हैं, ठीक है। कौन से टॉवल? जो कि आपके सर्जरी में काम में आते हैं, ओटी में देखा होगा आपने, काम में लेते हैं इसको। नेक्स्ट है प्रोप्स। व्हाट इज प्रोप्स? प्रोप्स क्या होता है? प्रोप्स एक लॉन्ग एंड थिन इंस्ट्रूमेंट होता है, लॉन्ग एंड थिन इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्सप्लोरिंग इनसाइड द बॉडी, ठीक है, टू एग्जामिन वुंड और बॉडी कैविटी, ओपन फॉर लोकेटिंग फॉरेन ऑब्जेक्ट। प्रोप्स क्या काम करता है? प्रोप्स एक स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले तो इसकी ये होती है प्रोब। तो प्रोब है तो इसमें क्या होता है, ये एक लंबी और थिन, पतली एक इंस्ट्रूमेंट होता है, लॉन्ग एंड थिन इंस्ट्रूमेंट है, जो कि बॉडी के इनसाइड अपन एक्सप्लोर करते हैं। बॉडी के इनसाइड है, बॉडी के अंदर हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग, काम में क्या काम में लेते हैं इसको, ये आपके वुंड है उसको एग्जामिन करने में काम में लिया जाता है। क्या है? टू एग्जामिन वुंड और बॉडी कैविटी लोकेटिंग फॉरेन ऑब्जेक्ट, ठीक है।
नेक्स्ट है आपके पास डायलेटर्स। अब डायलेटर्स क्या होता है? डायलेटर्स एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट होता है, ये देखो डायलेटर है, जो कि आपके बॉडी कैविटी को वाइड या चौड़ा करने में काम में लिया जाता है। कैसे? पहले देख लेते हैं। टूल फॉर एनलार्जिंग ओपनिंग पैसेज इन द बॉडी, इट वाइडन पैसेज लाइक ब्लड वेसल्स और डक्ट ड्यूरिंग सर्जरी। मान लीजिए ये तो आपके सामने क्या है, एक डायलेटर है, डायलेटर की एक स्ट्रक्चर है, ये डायलेटर है। अब यहाँ पे क्या है, ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है। अब ब्लड वेसल, डायलेटर क्या काम करता है? डायलेटर है, ये इस ब्लड वेसल्स में जाता है, ब्लड वेसल्स में डायलेटर को हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। जैसे जब ये जाएगा तो ब्लड वेसल से वो कुछ ऐसी ऐसी हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हम, जैसे डायलेटर है, इसको हमने अंदर किया, अंदर करके जो ये है, इसको हमने क्या है, इधर करेंगे हम इसको, तो ये क्या है, यहाँ से चौड़ा हो जाएगा, इसकी जो डक्ट वगैरह है वो क्या है, वाइडन या चौड़ी हो जाएगी, ठीक है, जो कि सर्जरी में आपके हेल्पफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास स्क्रबिंग प्रोसीजर, गाउनिंग, मास्किंग एंड ग्लोव्स पहनना, ठीक है। प्रोसीजर है, देख लेते हैं क्या है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। स्क्रबिंग, व्हाट इज स्क्रबिंग? टू रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द स्किन स्किन पर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नंबर है उनको कम करना ही क्या कहलाता है, स्क्रबिंग कहलाता है। प्रोसीजर देखो, इसका प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले तो प्रिपरेशन में क्या आ गया, पेशेंट है, तो उसकी जो पेशेंट को प्रिपेयर करना, मतलब स्क्रबिंग के लिए पेशेंट को, और वॉशिंग हैंड और फोरआर्म, हैंड वॉश करना, और कहाँ तक, फोरआर्म तक, राइजिंग करना, ड्राइंग करना, ठीक है। ये तो हैंड हाइजीन है, उसमें आपने पढ़ लिया है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं इसमें। स्क्रबिंग हो गया। गाउनिंग, गाउन गाउन क्या है? अब आपने देखा होगा, पहले लेक्चर में हमने बताया कि जो ओटी है उसमें एक स्टेराइल फील्ड पाया जाता है, ठीक है, स्टेराइल फील्ड पाया जाता है। तो टू क्रिएट बैरियर बिटवीन वियरर एंड स्टेराइल फील्ड, गाउन क्या है, वियरर। अब यहाँ पे वियरर क्या है, ये क्या है, इसका मतलब है कि जो उसने कपड़े पहन रखे हैं, किसने, जो भी आपके सर्जरी के दौरान ओटी में जा रहा है, सर्जन हुआ, नर्स हुई, तो जो भी गाउन पहन रहा है, जो उसने कपड़े पहन रखे हैं, उसके और स्टेराइल फील्ड है उसके बीच में एक बैरियर का काम करता है गाउन। गाउन कैसे दिखता है, ये देखो, ये गाउन। अब इसने देखो जो कपड़े पहन रखे हैं इसने, ये हो गया, और जो स्टेराइल फील्ड है बाहर का, उसके बीच में एक बैरियर का काम करता है ये, ठीक है। प्रोसीजर देख लेते हैं अपन, प्रोसीजर क्या हो गया, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर साइज ऑफ गाउन, जो भी गाउन पहन रखा है वो पहली बात तो प्रॉपर साइज का सिलेक्ट करें, ज़्यादा ना तो ज़्यादा लूज होना चाहिए, ना तो ज़्यादा टाइट होना चाहिए। ओपनिंग गाउन पैकेज, फिर गाउन का जो पैकेज है उसको ओपन करें, और गाउनिंग टेक्निक के थ्रू उसको पहने। गाउनिंग टेक्निक क्या होती है, ये देखो, ये आपके पास टेक्निक है। होल्ड द गाउन एट द शोल्डर एंड अलाउ इट टू अनफोल्ड विदाउट टचिंग द ग्राउंड। देखो पैकेजिंग ओपन करिए हमने, पैकेजिंग ओपनिंग करने के बाद में क्या है, होल्ड द गाउन एट द शोल्डर एंड अलाउ द अनफोल्ड विदाउट टचिंग द ग्राउंड। शोल्डर देखो, पहले यहाँ से पहनना स्टार्ट किया इसने,
और एल्बो एंड शोल्डर, थ्रो एल्बो एंड शोल्डर, यहाँ तक कर लिया इन्हें। सेकेंड है स्लिप आर्म इनटू द स्लीव्स, जो भी अपनी जो आर्म है उनको स्लीव्स के अंदर स्लिप करना है, ठीक है। ये देखो ये कर रखा है इसने, ये देखो ये नर्स है वो कर रही है, देखो ये आर्म है इसको स्लीव के अंदर स्लिप किया इसने, ठीक। इसके बाद में विदाउट टचिंग द आउटसाइड ऑफ द गाउन, गाउन के बाहर टच नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि इन्फेक्शन हो जाएगा भाई, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। फिर फास्टन द गाउन एट द नेक एंड वेस्ट, फिर इसको क्या है जल्दी से नेक और वेस्ट के थ्रू इसको पहन लेना है, ठीक है। ये टेक्निक होती है। एक जो पीछे है तो वो पीछे से बांधने के लिए कोई दूसरा होना चाहिए, ठीक है। फिर है मास्किंग। अब मास्क कैसे लगाते हैं यार, ये तो कोई ज़्यादा बड़ा इशू है नहीं। मास्क क्या है? टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ रेस्पिरेटरी सिक्रेशन, सबको पता है, ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं। क्लीन हैंड, सबसे पहले प्रोसीजर क्या हो गया, हैंड क्लीन करो। ओरिएंट द मास्क, मास्क का ओरिएंट करो, जैसे कलर साइड शुड फेस आउटवर्ड एंड द मेटल स्ट्रिप शुड एट द टॉप। ओरिएंट का मतलब कैसे हो गया, उल्टा नहीं लगाना। पहली बात तो कैसे लगाना है, द कलर साइड शुड फेस आउटवर्ड, ये कलर साइड है, इसको बाहर की साइड लेना है, ये नहीं कि इसको अंदर की साइड ले लो आप, ठीक है। दूसरी, एंड द मेटल स्ट्रिप शुड बी एट द टॉप, ये मेटल स्ट्रिप है, ये क्या है मेटल स्ट्रिप, इसको टॉप पर रखना है, ये नहीं कि इसको यहाँ पे नीचे रख लो, ठीक है। ये आपके ओरिएंट हो गया एक मास्क, ओरिएंट द मास्क। नेक्स्ट, प्लेसिंग द मास्क, कवर योर माउथ एंड नोज विद द मास्क, मास्क है उसको कैसे कवर करना है हमें, माउथ एंड नोज कवर करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, सिक्योरिंग द मास्क, पिंच द मेटल स्ट्रिप टू फिट द शेप ऑफ नोज, पहन लिया, पहनने के बाद में क्या करना है, जो ये मेटल स्ट्रिप है इसको पिंच करना है, मतलब ऐसे पुश करना है इसको, ताकि जो नोज है उसके शेप में ये आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ग्लोविंग। अब ग्लोविंग ग्लव्स कैसे पहने भाई, ये है कि ग्लव्स, ये ग्लव्स है आपके पास, तो इनको पहने कैसे, कैसे पहनना है, टू मेंटेन स्टेराइल इन्वायरमेंट, ग्लव क्यों पहनते हैं, टू मेंटेन स्टेराइल इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को स्टेराइल मेंटेन रखने के लिए। क्या है इसकी जो प्रोसीजर देख लो, तो प्रोसीजर है इसकी भैया कि पिकअप द ग्लव बाय फोल्ड एज ऑफ द कफ, कैसे फोल्ड करना है इसको, बाय एज एट द कफ, स्लाइड योर हैंड इनटू द ग्लव, ये हैंड है इनको क्या है अंदर स्लाइड करना है इनटू द ग्लव। थर्ड, रिपीट विद द सेकेंड ग्लव, सेम टू सेम आपके सेकेंड ग्लव है उसके साथ करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास मॉनिटर द पेशेंट ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान हम पेशेंट में क्या क्या चीज़ें हैं वो मॉनिटर करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं वो हम मॉनिटर करते हैं, तो देख लेते हैं। इसके बाद में हम पोजीशन देखेंगे और फिर लीगल एस्पेक्ट। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं या कौन कौन से नोटिस करने चाहिए हमें सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान, तो सबसे पहले आता है आपके पास पेशेंट मॉनिटरिंग ड्यूरिंग सर्जरी इज क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ द पेशेंट इन्वॉल्विंग कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन एंड असेसमेंट। क्यों ज़रूरी है ये मॉनिटरिंग करना, क्यों ज़रूरी है, ताकि सेफ्टी पेशेंट के लिए सेफ रह सके सर्जरी वगैरह के लिए, और कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन और असेसमेंट इसमें शामिल है, इन्वॉल्व किए गए। जैसे पहला आ गया आपके पास वाइटल साइन मॉनिटरिंग,
वाइटल साइन है वो मॉनिटर करने चाहिए। एनेस्थेसिया मॉनिटरिंग, एनेस्थेसिया हमने जो एडमिनिस्ट्रेशन किया है उसको मॉनिटर करें, टेम्परेचर को मॉनिटर करें, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस, जो हम फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आईवी दे रहे हैं, आईवी फ्लूइड, उसको बैलेंस करें। और एडिशनल मॉनिटरिंग जैसे कि डिपेंडिंग ऑन द सर्जरी टाइप, कैसे, जैसे न्यूरोलॉजिकल सर्जरी है तो उसमें अलग होता है। तो इसमें क्या है, अलग अलग सर्जरी के डिपेंडिंग ऑन द सर्जरी टाइप, अलग अलग सर्जरी के टाइप है उस पर डिपेंडिंग होते हैं। ठीक है, ये आपके पास ये है, वो हम क्या है मॉनिटर करते हैं किसी भी पेशेंट की सर्जरी के दौरान। ठीक, अब लास्ट टॉपिक आता है आपके पास लीगल एस्पेक्ट। तो इससे पहले हम देख लेते हैं पोजीशंस। पोजीशन में ऐसा कुछ देखने का है नहीं, क्योंकि आपने एनाटॉमी में पोजीशन पढ़ रखी है, कौन कौन सी पोजीशन होती है वो देख ले। इम्पोर्टेंट पोजीशंस है, एक्स्ट्रा बहुत सारी मिल जाएंगी। पहली आपके पास डोर्सल रिकम्बेंट जिसे सुपाइन पोजीशन भी बोलते हैं। सबने इस पोजीशन के बारे में पढ़ रखा है। इसमें क्या होता है, यूजुअली पोजीशन फॉर सर्जरी इज फ्लैट ऑन द बैक, वन आर्म इज द स्लाइड ऑफ बेड के स्लाइड में होती है, एंड विद द हैंड प्लेस्ड पाम डाउनवर्ड, जो हथेली है वो आपके डाउनवर्ड। ठीक है, द अदर इज केयरफुली पोजिशन ऑन एन, ठीक है, ये कुछ ऐसा है नहीं खास, इसमें आपको बस याद रखना है ये पोजीशन कैसी होती है। स्ट्रक्चर देख लो सुपाइन में। ठीक है, सेकंड आपके जो पास जो पोजीशन है वो है आपके पास सेकंड जो पोजीशन है आपके पास वो है ट्रेंडेलेनबर्ग। ठीक है, ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन है, ये सुपाइन पोजीशन की तरह होती है, लेकिन इसमें जो आगे का जो पोर्शन होता है, टॉप पोर्शन है, वो थोड़ा क्या है अपवर्ड होता है। ठीक है, यूजुअली यूज टू फॉर सर्जरी ऑन द लोअर एब्डोमन, यहाँ पे होता है लोअर एब्डोमन, इसके सर्जरी के एंड पेल्विस, यहाँ पे ही पेल्विस होती है। ठीक है, तो इसकी सर्जरी के दौरान इसे हम यूज में लेते हैं। दिस पोजिशन इज द हेड एंड बॉडी आर लोवर्ड, द नी फ्लेक्स्ड। ठीक है, क्या है, हेड एंड बॉडी है आर लोवर्ड एंड द नी आर फ्लेक्स्ड। ठीक, नेक्स्ट पोजीशन आपके पास लिथोटोमी। सबको पता है लिथोटोमी के बारे में, कब काम में ली जाती है लिथोटोमी, नियरली ऑल पेरिनियल, रेक्टल, वेजाइनल सर्जिकल प्रोसीजर रिक्वायर द पोजिशंस। ठीक है, एक आपके जो डिलीवरी टाइम है उसमें भी आपके लिथोटोमी पोजीशन वो काम में ली जाती है। कौन सी होती है लिथोटोमी, ये होगी लिथोटोमी। ये लेग है ना, तो इसको क्या है स्ट्रिप्स में रखते हैं। ठीक है, ये आपके पास लिथोटोमी पोजीशन होगी। नेक्स्ट है फॉर किडनी सर्जरी। किडनी सर्जरी के लिए ये पोजीशन होती है, इसमें क्या करते हैं कि द पेशेंट इज प्लेस्ड ऑन द नॉन ऑपरेटिव स्लाइड इन द सिम्स पोजीशन विद द एयर बिलो, मतलब कि जिस साइड अपन किडनी की सर्जरी कर रही है, मान लीजिए इस साइड की वो किडनी है, तो इसका जो अपोजिट साइड है उसको हम क्या है सिम्स पोजीशन में रखेंगे, और इसके एक पिलो रखेंगे, जिसकी एयर पिलो रखेंगे, जिसकी जो साइज है वो कितनी होती है 12.5 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अंडर द हिप के अंडर रखेंगे। ठीक है, चेस्ट एंड एब्डोमेनोथोरेसिक सर्जरी, इसमें क्या है द पोजीशन वेरी विद द सर्जरी to be performed, the surgeon and anesthesia provider
द प्लेस पेशेंट ऑन द ऑपरेटिंग टेबल बेड एंड डिजायर्ड पोजिशन। चलो ये तो ठीक है। एक और बात बताता हूँ मैं आपको, चलो एक बार ये देख लेते हैं। प्रोन पोजिशन अपोजिट टू सुपाइन, ठीक है। एंड लास्ट वन इज सर्जरी ऑफ नेक। इसमें क्या है, सेम सुपाइन की तरह ही होती है ये भी, ठीक है। इसमें जो नेक है, नेक के अंदर आप, नेक के नीचे, नेक के बैक वर्ड में आप क्या है, पिलो रख लेते हैं। जैसे थायराइड वगैरह की सर्जरी होती है, वो सभी इसी पोजीशन में दी जाती है, ठीक है। हाँ, मैं ये बता रहा था आपको कि चलो ये मान लीजिए ये ऑपरेशन चल रहा है इसका, ठीक है। तो इसमें सर्जन कहाँ पे खड़ा होता है, राइट साइड और लेफ्ट साइड, टॉप में या बैक, कहाँ पे खड़ा होता है सर्जन, जो सर्जरी कर रहा है वो कहाँ पे खड़ा होता है। याद रखिए, जो सर्जरी कर रहा है वो आपके राइट साइड होता है, उसकी जो हेल्प कर रही है, असिस्ट कर रही है नर्स, वो लेफ्ट साइड में होती है, और जो एनेस्थेसिया प्रोवाइडर होता है वो आपके हेड हेड के यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे एनेस्थेसिया प्रोवाइडर होता है, यहाँ पे सर्जन होता है, और यहाँ पे नर्स होती है, ठीक है। राइट साइड ऑफ द पेशेंट इज सर्जन। एंड लास्ट टॉपिक इज लीगल एस्पेक्ट्स। ये क्या होता है, लीगल एस्पेक्ट में का मतलब क्या है कि कुछ कुछ ऐसी गाइडलाइंस होती है ऑपरेशन थिएटर में जो हमें फॉलो करनी पड़ती है। इन द ऑपरेशन थिएटर ओटी देयर आर इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस एंड प्रैक्टिसेस दैट एवरीवन मस्ट बी फॉलो, इंश्योरिंग द सर्जरी सेफ एंड इफेक्टिव। कौन कौन सी होती है, सबसे पहले बिफोर सर्जरी हम क्या क्या बातें ध्यान में रखते हैं। बिफोर सर्जरी पेशेंट कंसेंट, हेल्थ चेकअप, प्रिपरेशन, सप्लाई रेडी। मतलब कि पेशेंट है उसको बताना है भैया तुम्हारे साथ यही होगा, ऐसे सर्जरी होगी, सर्जरी कराओ, हेल्थ चेकअप कराओ, उसके पूरे इन्वेस्टिगेशन वगैरह है वो करवाओ। इसके साथ ही प्रिपरेशन करो पेशेंट की, प्री ऑपरेटिव केयर दो, एनेस्थेसिया हो गया, ठीक है। सप्लाईज है वो रेडी करो, कौन कौन सी सप्लाई, जैसे इक्विपमेंट वगैरह हुआ, और जो भी अपन एडमिनिस्ट्रेशन करें ड्रग फ्लूइड वगैरह, वो सब सप्लाई है वो रेडी रहनी चाहिए। एनेस्थेसिया हुआ, ये सभी क्या है, रेडी रहनी चाहिए। ज्वेलरी रिमूव, है ना, ये सभी हमें। ड्यूरिंग सर्जरी क्या है, ड्यूरिंग सर्जरी हमें उसके जो रेस्पेक्ट एंड डिग्निटीज, उसके जो जो भी चलो एक सेकेंड, रेस्पेक्ट एंड डिग्निटीज, क्लीनलीनेस, प्रोफेशनल बिहेवियर, उसके साथ एक ऐसा बिहेवियर रखना चाहिए, चाहे एज ए डॉक्टर, एज ए सर्जन, ड्यूरिंग सर्जरी है तो उसमें अगर कोई आपका पर्सनल कोई इश्यूज चल रहा है उस पेशेंट के साथ, तो उसको भूल के आपको एक प्रोफेशनल बिहेवियर के उसको प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि सर इससे भाई दुश्मनी चल रही है तो इसकी सर्जरी ऐसे ही करो। क्लीनलीनेस, पूरी क्लीन एंड एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करके उसकी सर्जरी करनी चाहिए, ठीक। रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी, इसमें मतलब कि उसके जो भी रूल्स एंड नॉर्म्स वगैरह है उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए। मैनेजिंग ओटी, ट्रेनिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। ओटी उसको मैनेज रखना चाहिए, कैसे मैनेज रखोगे वो पिछली वीडियो में बता चुका हूँ मैं। ट्रेनिंग है, स्टाफ है उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए, सेमिनार्स वगैरह है वो यूज जाना चाहिए उसमें। डॉक्यूमेंटेशन है तो जो भी सर्जरी है, जो भी पेशेंट है, उसका सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, ठीक है। ये आपके पास लीगल एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नंबर वगैरह सब है, नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। ये भी आपके कवर हुआ, सेकंड यूनिट चल रही है आपकी ये, ठीक है। मिलते हैं नए लेक्चर में। राधे राधे।